अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि बिज़नेस पर्सन है, या उन लोगों के लिए जो बहुत फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं और ह्यूज अमाउंट होती है उनकी। तो उनके लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिट है। इस टॉपिक से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपने टॉपिक की जानिब और टॉपिक को करते हैं हम स्टार्ट। पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें मेरा चैनल MIBFNCSS। तो चलते हैं प्रॉपरली अपने टॉपिक की जानिब और टॉपिक को करते हैं हम स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम पार्ट है ये बैंकिंग का, जिसके थ्रू लोग ह्यूज अमाउंट तक आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं सेकंड्स में, सॉरी मिनट्स में। ठीक है, नॉर्मली इसके जो रियल फैक्ट है और जो इसका बेनिफिट है वो मैं आपको इस हवाले से बता देती हूँ, बट इससे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। RTGS स्टैंड ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट विच कैन बी एक्सप्लेन एज अ सिस्टम वेयर देयर इज कंटिन्यू and real-time settlement of fund transfer individually on a transaction by the real time gross settlement system are the specified fund transfer system where the transfer the money securities take place from one another bank to another bank real time to another gross basic विदाउट नेटिंग। तो इस हवाले से मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि अगर वो ह्यूमंस, वो बिजनेसमैन, वो हाई प्रोफाइल पर्सनस जो कि सेकंड्स के अंदर पेमेंट्स करना चाह रहे हैं, लाइक नॉर्मली अगर तो हम किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं और उनकी बहुत बड़ी डील्स चल रही होती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती हैं जगह जगह से, उनकी कुछ गुड्स सारी होती हैं, तो उस हवाले से उनको पेमेंट करनी होती है जो कि राइट नाउ उनको करनी होती है ताकि उनका जो काम है वो बिल्कुल भी ना रुके। तो उस हवाले से जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है यानी कि RTGS है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके थ्रू वो मिनट्स में अपनी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनकी जो गुड्स हैं, उनकी जो वर्किंग है वो स्टॉप नहीं होती, उनका काम स्टॉप नहीं होता, क्योंकि उनके लिए एक एक सेकंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मिनट्स में किसी भी पर्सन का अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के लिए होता है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। नॉर्मली जब हम चेक को दे रहे होते हैं किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को तो क्लियरेंस में बेहद टाइम लग जाता है। कोई तो इंटर बैंक होता है या इंट्रा बैंक होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो नॉर्मली इस सूरत हाल को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर में इसको इंट्रोड्यूस करवाया यानी कि RTGS को, ताकि जो लोगों को आसानियाँ हो और वो कंफर्टेबली अपना वर्क जो है उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है, इसका छोटा सा इंट्रो देने के बाद आगे हम मूव ऑन होते हैं और इसकी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं फर्स्टली, फिर इसके बाद हम इसके वन बाय वन करके मैं आपको आंसर गाइड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि व्हाट डज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन, इसका क्या मतलब है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं मज़ीद फिर आपको बता दूंगी, बट जस्ट हम यहाँ पर जस्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। ठीक है जी। व्हाट इज़ RTGS पेमेंट। RTGS पेमेंट क्या होती है ये मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, मैं अगेन आपको इसको गाइड कर दूंगी डीपली। एंड देन सेकंड थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ RTGS एंड इट इज़ एडवांटेज, इसके क्या फ़ायदे। ठीक है, हाउ कैन आई चेक माई RTGS ऑनलाइन स्टेटस। ठीक है जी। व्हाट इज़ द UTR नंबर फॉर RTGS। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है कि जो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन है, अक्सर लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जैसे हम RTGS को रीड आउट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इन तमाम चीज़ों की जो डिटेल्स है वो आप तक तफसील से पहुंचा दूं, ताकि आप इजीली इसको फ़ंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी क्वेश्चन आप इसको फाइंड आउट कर सकें। देखें, RTGS के थ्रू फंड ट्रांसफ़र हम किस तरह करते हैं, जैसे कि मिस्टर मैक्स, ये है सेंडर यानी कि जो कि सेंड करेंगे अमाउंट अदर बैंक में, और ये जो आपको वाइट वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये पर्सन है जो कि रिसीविंग है। ठीक है, हम आगे मूव ऑन करते हैं, जैसे कि मिस्टर मैक्स है और मिस्टर जॉशुआ। मिस्टर मैक्स ने मिस्टर जॉशुआ को पेमेंट करनी है,
अगर तो वो चेक देते हैं तो क्लियरेंस में 1 से ज़ायद दिन भी लग सकता है, अगर तो बीच में वीकेंड आ गया तो मज़ीद टाइम लग जाएगा। तो इनको अपना काम भी नहीं रोकना, पेमेंट भी करनी है। बट मिस्टर जॉशुआ ये कहते हैं कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे मैं आपको आपकी गुड्स नहीं दूंगा। तो बेहतर है कि ऐसा कोई तरीक़ाकार हो जिससे दोनों की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। मिस्टर मैक्स जो है मिस्टर जॉन को पेमेंट भी कर दें और मिस्टर जॉन को फौरी तौर पर पेमेंट मिल जाए और वो उनको गुड्स फ्राहम कर दें ताकि उनका जो काम है वो कंटिन्यू रह सके और उनका जो बीच में हर्डल है वो भी ना आए। ठीक है जी। तो इसका जो सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि मिस्टर मैक्स ने इनको RTGS करना है। RTGS करेंगे तो इनको मिनट्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मिस्टर मैक्स को मिस्टर जॉशुआ की ही पेमेंट करनी है। माइट बी पॉसिबल ये कोई बहुत ही ह्यूज पर्सन है, कोई बड़े ही कोई बिजनेसमैन है, तो इनको और भी ज़्यादा पेमेंट्स करनी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त में आप एक ही पर्सन को RTGS कर सकें, आप एक से ज़्यादा पर्सन को भी RTGS कर सकते हैं थ्रू फंड ट्रांसफ़र, थ्रू RTGS। ठीक है। अब मिस्टर मैक्स ने मिस्टर जॉशुआ, मिस्टर नासिर, मिस्टर उमर, मिस्टर नवी, इन तमाम को थ्रू RTGS फ़ंड ट्रांसफ़र करना है और इनकी पेमेंट्स करनी है। तो ये सिंपल वे जो है उसको यूटिलाइज़ करेंगे जिसको RTGS कहते हैं। तो इन्होंने बैंक जाना है, एक चेक लिखना है, इन तमाम पर्सनस की जो भी अमाउंट बनती है, लाइक अगर मिस्टर जॉशुआ जो है उनकी 5 लाख अमाउंट है और मिस्टर नासिर है उनके 2 लाख अमाउंट है, 5 and 2 7। ठीक है जी। इसके अलावा मिस्टर नवीद हैं, उनकी 3 अमाउंट है, 3 लैक्स अमाउंट है। तो यहाँ पर हो जाते हैं पूरे के पूरे 10 लैक्स। ठीक है जी। अब मिस्टर उमर हैं, उनके भी 10 लैक्स अमाउंट देनी है पेमेंट। तो ये तमाम कंट्रीब्यूट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद एक चेक बनाएंगे मिस्टर मैक्स और बैंक में जाएंगे और वो ये कहेंगे कि मुझे एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म के साथ वो चेक अटैच करेंगे, उसमें अमाउंट लिखेंगे, कस्टमर्स का नाम लिखेंगे, उनकी तमाम तफसीलात दर्ज करेंगे और RTGS के थ्रू 45 मिनट्स में, विद इन 45 मिनट्स में इन तमाम के जो अकाउंट्स हैं क्रेडिट कर दिए जाएंगे और बेचारे मिस्टर मैक्स उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बहुत सिंपल सा एंड बहुत ही इजी सा साइकिल है जो कि मैंने आपको यूं ही बता दिया है। तो होपफुली आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चंस वो हम उसको रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट डज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स, इसका जो मतलब है वो क्या है ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ। A term real-time gross settlement RTGS refer to fund transfer system that allow to the entrance refer to the money and the or security. RTGS continuous process to the setting payment on an individual order basic without the debit with credit across the book of the central bank। देखें, इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि आपने अपने अकाउंट को डेबिट किया और सेकंड पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया सेकंड्स में या मिनट्स में। तो ये RTGS है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और बहुत ज़्यादा इंस्टेंट मोड होता है जिसके थ्रू आप अपने वर्किंग पीरियड को स्टॉप किए बगैर आप सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर जो फ़ंड है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिंपल इसका मतलब है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज़ RTGS पेमेंट। RTGS पेमेंट यही है कि आप अदर बैंक को, ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही का ही हो, माइट बी पॉसिबल आपका बिजनेस आपके भाई के साथ रन कर रहा हो, अब उन्हें भी पेमेंट की नीड है तो आप थ्रू आपका अकाउंट भी बैंक ए के अंदर है और आपके भाई का अकाउंट भी बैंक ए के अंदर ही है तो आप अपने अकाउंट से अपने भाई के अकाउंट के अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या माइट भी पॉसिबल आपका अकाउंट बैंक ए में है तो आपके भाई का अकाउंट बैंक सी में होगा तो आप बैंक सी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यानी अपने अकाउंट से सेकंड पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर देना सिंपल पेमेंट मोड है जो कि RTGS के थ्रू आप कर सकते हैं। बट इसके लिए जो कंडीशन ये है कि अमाउंट ह्यूज होनी चाहिए और इससे ज़ायद पर्सन होने चाहिए। अगर आपकी अमाउंट कम है तो एक से ज़ायद पर्सन होने चाहिए और अगर तो आपकी अमाउंट नॉर्मल है तो बहुत ज़्यादा हाई है तो अगर आप एक पर्सन को भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है।
एंड देन सेकंड हमारे पास थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज़ द आरटीजीएस एंड इट इज एडवांटेज. Simple way here are a few advantage usage. RTG as the fund transfer across a real time. The transfer can across online. ठीक है, use the high value transaction system, high reliable and the powered by the RBI. मैंने भी जैसा कि आपको समझाया, आपको बताया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान से अल्फाज कि ह्यूज अमाउंट होगी तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं. अगर तो आपकी अमाउंट ह्यूज नहीं है तो आपके पास पर्सन ज़्यादा होने चाहिए, भले आपकी अमाउंट माइनर सी हो, लाइक 1 लाख हो या 2 लाख हो, मिनिमम तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं एक से ज़्यादा पर्सन को. ठीक है जी. एंड सेकंड यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है या क्वेश्चन है वो हम इसको देख लेते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शन आर देयर right now? Many there. RTGS types of the message format: inter institution, intra-bank transaction, fund transfer properly between two RTGS member participate. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, customer transaction, fund transfer receive on the behalf of customer और RTGS participant member. बिल्कुल मैंने भी आपसे यही अर्ज किया कि अगर तो आपकी अमाउंट ह्यूज है तो आप एक पर्सन को भी आप कर सकते हैं आरटीजीएस, डजंट मैटर. बट अगर तो आपकी अमाउंट माइनर है तो आप एक से ज़्यादा आपके पास पर्सन हों तो ही आप आरटीजीएस के लिए अवेलेबल होते हैं और एलिजिबल होते हैं. ठीक है जी. और बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है. इस चेक कंपलसरी फॉर आरटीजीएस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका पूरा सर्कल मैंने आपको बता दिया, इसका जो साइकिल है वो मैंने आपको समझा दिया कि कस्टमर ने जाना है और चेक के थ्रू ही पेमेंट करनी. विदाउट चेक तो आरटीजीएस हो ही नहीं सकता. अगर आप फॉर्म फिल भी कर देंगे तो आपके चेक की रिक्वायरमेंट तो लाजमी होगी, तो चेक के बगैर तो आरटीजीएस नहीं हो सकता. सिंपल दैट. ठीक है जी. इसके अलावा हम यहाँ पर चेक के जो दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद वाला वो हम चेक करते हैं. हाउ कैन आई चेक माई आरटीजीएस ऑनलाइन स्टेटस? या एब्सोल्युटली आप बिल्कुल चेक कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर आप कॉल सेंटर कॉल कर कस्टमर केयर के थ्रू या ब्रांच के थ्रू कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी जो अकाउंट है सेकंड अकाउंट में क्रेडिट हुई है आया या नहीं. ठीक है जी. एंड इसके बाद हमारे पास जो आता है क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ यूआरटी नंबर ऑफ आरटीजीएस. अगर तो आप आरटीजीएस करवाते हो तो उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, उसको यूआरटी नंबर कहते हैं. उसका यूआरटी की स्टैंड है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस. जाहिर सी बात है नॉर्मल आपकी ट्रांजैक्शन होगी नहीं, आरटीजीएस है तो नॉर्मली तो होगी नहीं. जैसे कि हम नॉर्मली 2.5 लाख 5 लाख इस तरह फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ह्यूज अमाउंट होगी, मिलियंस में होगी, बिलियंस में होगी, तो इसीलिए इसको यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी कहते हैं. जब आरटीजीएस आप करते हैं करवाते हैं तो जनरेट किया जाता है यूटीआर और वो आपको दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन को चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. तो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा. अगर फिर भी आपको मुझसे कुछ पूछना है या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF एंड CSS. थैंक्स फॉर वॉचिंग.